हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने को प्राइम नंबर के बारे में सीखा था। अगर आपको को प्राइम नंबर की वीडियो देखनी है तो आई बटन पे लिंक दी है, चेक कर लीजिए। ठीक है, आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? मतलब कोई भी पर्टिकुलर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना या इसके सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करके लिखना, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है 56 को हमें फैक्टराइज अगर करना हो तो 56 बनता कैसे है? देखो 56 हमें पूछा गया है कि 56 और 63 ये जो नंबर है ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। को प्राइम नंबर की वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, आई बटन पे लिंक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 56 और 63 ये दोनों को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो 56 कैसे बनता है? 56 बनता है 14 इंटू 4। ठीक है, ये इसके क्या है? फैक्टर्स है। और 63 किस तरह से बनता है? 21 इंटू 3। इस तरह से 63 बनता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिस्कशन दिया है, मैं बस आपको क्या है थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ। पूरा डिस्कशन में आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो है इस तरह से 21 इंटू 3 अगर करते हैं और 14 इंटू 4 करते हैं तो ये जो है इसके फैक्टर्स हो गए। तो देखो इसके फैक्टर्स तो सेम लग नहीं रहे हैं, तो ये को प्राइम नंबर है क्या? तो अगर हम एक लॉजिकली सोचिए कि मैंने आपको जिस लास्ट वीडियो में बताया था कि जिनके भी फैक्टर सेम ना हो वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो फैक्टर सेम नहीं लग रहे, तो ये को प्राइम नंबर है क्या? ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि यस ये को प्राइम नंबर है, बट रुको, ये जो 4 है, ये जो 14 है, 21 है, ये सारे जो नंबर है ये प्राइम मतलब प्राइम नंबर है क्या? प्राइम मतलब क्या कि वो लास्ट डिजिट को उसको और स्प्लिट नहीं किया जा सकता। ऐसे नंबर है क्या? नहीं। हम 14 को किस तरह से लिख सकते हैं? 7 इंटू 2, 7 के टेबल में आता है ना, दोनों प्राइम नंबर हो गए। अब ये क्या हो जाएगा? और स्प्लिट नहीं होगा। 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये सारे प्राइम मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 21 को हम किस तरह से लिखते हैं? 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये इंटू में 3 इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम मतलब इस यहाँ तक उसके फैक्टर ढूंढना कि हमें सारे जो उसके फैक्टर मिले सारे फैक्टर प्राइम होने चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है? प्राइम है। ठीक है, 7 प्राइम है, 3 प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो जब हम उसके सारे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ये जो था ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं था क्योंकि 21 एंड 14 एंड 4 ये प्राइम नंबर नहीं थे। ठीक है, तो इन नंबर को हम ऑब्जर्व करके ये नहीं कह सकते कि 56 और 63 प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि जब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है इस तरह, तो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स में ये जो 7 नंबर है दोनों में कॉमन है। तो 63 एंड 56 का एक कॉमन फैक्टर है जो 7 है, इसलिए 56 एंड 63 आर नॉट को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, समझो यहाँ तक? बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको समझना था। अब आपको क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना है जो बहुत इजीएस्ट पार्ट है। हमने बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक 36 का एग्जांपल दिया गया है। तो 36 को इन्होंने स्प्लिट किया है अलग अलग 4 टाइप से। मतलब 18 इंटू 2 अगर करते हैं तो भी हमें 36 मिलता है, 12 इंटू 3 करते हैं तो भी हमें 36 मिलता है, 4 इंटू 9 करते हैं तो भी हमें 36 मिलता है, 6 इंटू 6 करते हैं तो भी हमें 36 मिलता है। बट ये जो 18 है, 12 एंड 9 एंड 6 एंड 6 ये सारे प्राइम नंबर नहीं है। हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए देखो 2 तो प्राइम है लिख लिया, 18 को और स्प्लिट करना होगा। 18 के भी फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स लिखने होंगे। तो 18 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 9। ठीक है, तो 9 अगेन हमारे पास प्राइम नहीं है, तो जो लास्ट में हमने इसको स्प्लिट किया तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इज 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार कितना होता है? 36। तो ये 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। आपने 2 इंटू 18 से स्टार्ट किया था लेकिन एंडिंग में आप कहाँ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे आपने 12 इंटू 3 किया है, अगेन आप 12 को स्प्लिट करोगे 3 इंटू 4 और अगेन इसको स्प्लिट करोगे तो आप एंडिंग में यही पे आओगे। तो इसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ओके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पे हम एक फिगर इट आउट करने वाले हैं जो पेज नंबर 120 के ऊपर आपको दी गई।
फिगर इट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर दिए हैं, उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 64। 64 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 64 है, एंडिंग में 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, अगेन ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, अगेन ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिले 64 के? 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिले 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी टाइम? 6 टाइम। तो 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2⁻6। 2 का जो पावर है 6 टाइम, मतलब 2 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है। ये हमारा आंसर है और यही तरीका है लिखने का, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसमें हमें सेकंड नंबर दिया गया है 104। 104 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब ये 13 से ही डिविजिबल होगा क्योंकि 13 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो 104 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं, कितना मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। तो 104 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर 3 इंटू में 13, 2⁻³ और इंटू में 13। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमें दिया गया है 105। 105 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 105 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 7 ज़ा 35, अब ये 7 से डिविजिबल हो। 7 1 ज़ा 7। तो 105 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमें दिया गया है 243। ठीक है, टू 243 को डिवाइड करते हैं। 243 जो नंबर है ये 4 5 6 7 8 9, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, अगेन ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 21। अब 27 जो है अगेन 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27 और 9 जो है अगेन हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और 3 1 ज़ा 3। तो 243 के फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले? 1 2 3 4 एंड 5। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3⁻5। 243 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 320। 320 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एंडिंग में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 8 ज़ा 16, अगेन ये 2 से होगा। 2 4 ज़ा 8, अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 ज़ा 4, 0 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नीचे, और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ये 10 जो है ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, अब ये 5 जो है 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिले? 320 के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले? 1 2 3 4 5 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम ऐसे लिखना है एंड इंटू में 5। तो 320 के जो फैक्टर्स हमें मिले वो क्या है? 2⁻6 इंटू में 5। ठीक है, 320 के जो फैक्टर्स मिले 2⁻6 इंटू में पावर 5। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर है हमारा 141। 141 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 जार 12 और 3 7 जार 21। ठीक है, अब ये जो 47 नंबर है ये क्या प्राइम नंबर है, तो ये 47 से ही डिवाइड होगा। 47 1 जार 47। तो 141 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले 3 × 47। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1728। 1728 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जार 16, 3 6 जार 12 और 3 नहीं 4, 2 8 जार 16 और 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जार 4, 2 2 जार 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जार 18। अगेन अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। 1728 के जो फैक्टर्स मिले हमें 2 × 1 2 3 4 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स लिखना है। इंटू में 3 इंटू में 3। तो 1728 के फैक्टर्स है 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू में 3 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट है 729 के फैक्टर्स। 729 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। अगेन ये 4 5 6 7 8 9। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जार 6, 3 7 जार 21। अब 27 जो हमारे पास नंबर मिला है ये किससे डिवाइड होगा। अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जार 27 और अगेन 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो 729 के जो नंबर हमें फैक्टर्स मिले 1 2 3 4 5 6, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 729 के फैक्टर 3 रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट नंबर 1024। 1024 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 ज़ार 16। अगेन ये 2 से हो जाएगा। अगेन ये 2 से हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ार 4। अगेन ये 2 1 ज़ार 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 के फैक्टर्स जो है हमें 2 × 2 × 2 ये 10 टाइम लिखना है क्योंकि 10 टाइम्स आए हैं 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 1024 की पावर है 2 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमें दिया गया है 1331। 1331 ये जो है हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा।
11 वन जार 11, 11 टू जार 22 और अगेन 11 वन जार 11। ठीक है, ये अगेन 11 से हो जाएगा 11 वन जार 11, 11 वन जार 11 और ये अगेन 11 वन जार 11, सारे 11 से डिवाइड हो गए इज इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 1331 के जो फैक्टर्स हमें मिले हैं 11⁻3। लास्ट नंबर है हमारे पास 1000। ठीक है, 1000 को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 2 से ही होगा, एंडिंग में 0 है तो 2 से ही होगा। 2 5 जार 10, 2 0 बच गए, नीचे ले लो। अगेन 2 से होगा, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10, 1 0 बच गया। अगेन ये 2 से होगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। अब ये किससे होगा, अब ये 5 से होगा। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। अगेन ये 5 से होगा, 5 5 जार 25। अगेन ये 5 से होगा, 5 1 जार 5। तो 1000 के फैक्टर्स हमें क्या मिले 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 1000 के फैक्टर्स हमें मिले 2⁻³ इंटू में 5⁻³। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The prime factorization of number has 2 1 2 2 3 and 1 11. What is the number? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है। सपोज कोई नंबर है हमारे पास, पता नहीं कौन सा है, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स दिए हैं। प्राइम फैक्टर्स में उन्होंने दिया है कि 2 जो है 1 टाइम है, इंटू में 3 कितने टाइम है 3 टाइम है, नहीं 2 टाइम है, 3 2 टाइम्स है, एंड जो 11 है वो 1 टाइम है। तो वो नंबर गेस करने बोला है। सारे फैक्टर्स अगर हमें पता है तो नंबर हम इजीली गेस कर सकते हैं। ओके, 11 3 जार 33, ठीक है, और 33 3 जार 99। मैं करके दिखाती हूँ। 11 3 जार 33, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये जो नया नंबर मिला है 33, इसको 3 से डिवाइड इंटू करते हैं। 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। अब ये जो नया मतलब ये यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये जो 99 है इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। 2 9 जार 18, 2 9 जार 18 प्लस 1 90। हमें नंबर मिल गया 198। 198 के ये सारे फैक्टर्स हैं। सो द नंबर इज 198। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द 3 प्राइम नंबर्स। 3 प्राइम नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ऑल लेस देन 30, सारे 30 से छोटे होने चाहिए। हुज प्रोडक्ट इज 1955। 1955 इनका प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसे हमें क्या ढूंढने हैं, सारे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। इज इक्वल टू क्या करना है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मतलब 1955 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो सारे हमें प्राइम नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है 5 है एंडिंग में, तो ये क्या है 5 से डिविजिबल है। तो 5 3 जार 15, 19 देखो 1955 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जार कितना आता है 15। 15 में से कितना बचा 4 और ऊपर से 5 आ गया, तो कितना आया 45। तो 5 9 जार 45, ठीक है, और ये 5 1 जार 5 हो गया। अब जो है 391 किस नंबर से डिवाइड होगा, ये 17 से डिवाइड होगा। मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 391 जो है 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 17 2 जार 34, 17 2 जार 34, 34 माइनस करते हैं कितना आया 5, 9 माइनस 4 5 और ऊपर से 1 कैरी हो गया, और 17 3 जार 51, ठीक है 0 0। तो ये क्या आंसर आया 23। तो ये 17 से डिवाइड होगा, 17 से अगर डिवाइड करते हैं 300 को तो यहाँ पे आएगा 23।
23 और 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब 23 1 जार 23 यही। तो ये हमें क्या मिल गए, प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। और हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट। तो ये सारे लेस देन 30 है और जिसका प्रोडक्ट 1955 आना चाहिए। तो 1955 इसके जो प्राइम फैक्टर्स है 5 इंटू 17 इंटू 23 यही है। लेस देन 30 आपको कंफ्यूज करने के लिए उसमें डाला गया है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को ही फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दोज नंबर विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, ठीक है। विदाउट मल्टीप्लाइंग हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो हमें देखो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, एक मिनट, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। तो ये 56 और 25 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो इनको मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टर को फाइंड करो या विदाउट मल्टीप्लाई फाइंड करो, फिर भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं 56 एंड 25। देखो 56 इंटू 25 इनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी। तो 56 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 25 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 56 के प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करते हैं। 56 जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 7 जार 14। अगेन अब ये किससे होगा, 7 1 जार 7, 7 क्या है हमारे प्राइम। तो ये जो है प्राइम फैक्टर्स किसके मिले, 56 के। अब 25 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। 25 जो है 5 से ही जाएगा, 5 1 जार 5 5 जार 25 और ये 5 1 जार 5। तो ये 2 फैक्टर्स मिले, लिख लो। 56 के फैक्टर लिखते हैं पहले, ठीक है। 56 के जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड देन 25 के फैक्टर्स लिखते हैं। 25 के क्या है, 5 इंटू 5। बस इसको अब साथ में लिख दो, हमें साथ में ही लिखना है ना, इंटू मतलब ये साथ में ही लिखना है। तो 56 के लिखो पहले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये 56 के हो गए। मल्टीप्लाई का साइन, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अगेन 5 इंटू 5, ये 25 के हो गए। एक लाइन में हमने लिख दिया। अब इसे सीक्वेंस में कर देते हैं, मतलब जो ऑर्डर होता है ना, पहले 2 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद में 5 आता है, इंटू 5 इंटू 5, इसके बाद में 7 आता है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, हमारा जो सीक्वेंस है काउंटिंग नंबर के उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको पावर के फॉर्म में लिखते थे। 2 1 2 3, 2 जो है 2 रेस टू 3 इंटू में 5 रेस टू 2 इंटू में 7। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 एंड 25, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 108 एंड 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 108 इंटू 75, 108 के प्राइम फैक्टर्स को पहले फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। अगेन ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14। अगेन ये अब 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 3 9 जार 27। अगेन ये 3 से 3 3 जार 9। अगेन ये 3 से 3 1 जार 3, ठीक है। ये मिल गए 108 के। अब मिलते हैं 75 के। 75 जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 1 जार 5, ठीक है, और 5 5 जार 25। अब ये अगेन 5 से हो जाएगा, 5 3 जार 15 और ये 3 1 जार 3, ठीक है। ये मिल गए हमें 75 के। तो 108 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये हो गए 108। बीच में मल्टीप्लाई का साइन रखो। उसके बाद में क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको हमारा काउंटिंग ऑर्डर से जो होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर देते हैं। 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू में 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसमें से एक 3 है, इंटू 3 इंटू में अगर 5 इंटू 5, ठीक है। 2 की पावर कितनी हुई, 2 रेस टू 2 इंटू में 3 रेस टू 4
इंटू में 5^2। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108 एंड 75। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है 1000 इंटू 81। 1000 इंटू 81। 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 5 जार 10, अगेन ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10, एक 0 बच गया। आपको अगर इस तरह से कन्फ्यूजन होता है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि 250 को डिवाइड कर दो 2 से। 2 1 जार 2, 3 5, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। ठीक है, 125। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 125 इस तरह से। ठीक है, 125 जो है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और 5 5 जार 25। अगेन ये 5 से हो जाएगा। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो ये सारे जो फैक्टर्स हमें मिले ये किसके हैं? 1000 के। अब हमें 81 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। 81 के फैक्टर्स जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 और 3 7 जार 21। अगेन ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 9 जार 27। अगेन ये 3 से हो जाएगा। 3 3 जार 9। अगेन ये 3 से हो जाएगा। 3 1 जार 3। ये मिल गया 81 के। सबको एक साथ लिखना है हमें। ठीक है, 1000 के लिख लो पहले। 1000 के फैक्टर्स क्या है? यहाँ से लिखती हूँ थोड़ा। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ब्रैकेट कर लो इसको, और 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 1000 के हो गए। और 81 के क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये 81 के हो गए। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब 3 का लिख लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 5 को लिख लो। 5 इंटू 5। ठीक है, अब 3 का पावर कितना है? 2 का पावर कितना हुआ? 3। 2^3 इंटू में 3^4 इंटू में 5^2। ये हो गए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज, वो स्मॉलर नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन नीचे दिया गया है। 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। उस तो कोई भी 3 डिफरेंट प्राइम नंबर ले लो। 3 ले लो, 2 ले लो, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 और 5, ये तीनों 3 अलग अलग प्राइम नंबर से। 3 डिफरेंट प्राइम नंबर का हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही लेने हैं। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लो। ठीक है, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स एंड 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ओके, तो कर दो इसको मल्टीप्लाई। 5 3 जार 15 और 52 जार 30। तो इसका आंसर क्या होगा? 30। करके दिखाती हूँ। 5 इंटू में 3 कितना होता है? 15, और 15 यहाँ तक 15 हो गया। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। 3 डिफरेंट प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 30 ये नंबर मिलता है। अब ये ए था। अब नेक्स्ट पूछा है हमें बी, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। 4 डिफरेंट प्राइम नंबर, 3 का तो ये था 30। ठीक है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 करते हैं तो 30 मिलता है। इसमें और एक बार 7 कर दो, फिर 4 डिफरेंट प्राइम नंबर हो जाएगा। मतलब 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 0 जार 7, 7 3 जार 21, तो 210 ये हो गया। 4 डिफरेंट प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर लेटर डिस्कस टू। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फिगर इट आउट है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।